एक बार की बात है, टुनी और बंटी एक बड़े से पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी पेड़ की एक डाल पर एक बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी भी रहा करती थी। अब मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि ज़रा सा भी दूर उड़ जाऊँ तो मेरे पंखों में रात भर दर्द होता है। जब टुनटुनी ये बात अकेले में अपने घोंसले में बोल रही थी, तभी टुनी और बंटी उसकी बात सुन लेते हैं। सुनिए जी, अब से हम जो भी खाना लाया करेंगे उसमें से कुछ टुनटुनी आंटी को भी दे दिया करेंगे। बेचारी बहुत बुजुर्ग हो गई है, खाना ढूंढने में कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ हाँ टुनी, तुम सही कह रही हो, हमें आंटी की मदद करनी चाहिए। उसके बाद अब टुनी और बंटी रोज टुनटुनी के लिए खाना लाने लगते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर सुनिए जी, शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब से तुम बस घोंसले में रहकर अपना ख्याल रखना और मैं अकेले ही खाना लेने जाऊँगा। फिर बंटी टुनी का बहुत ख्याल रखने लगता है और हर दिन कोई ना कोई नया खाना टुनी के लिए लेकर आने लगता है। एक दिन जब टुनी सेब खा रही थी। अरे टुनटुनी बेटा, क्या खा रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा मुझे भी खिला दो। इस बुढ़िया का ध्यान तो बस मेरे खाने पर ही रहता है। जब भी कोई चीज़ खाती हूँ हमेशा टोक देती है। टुनी बेटा, तू सुन रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? ला रही आंटी, आपके लिए भी। फिर टुनी दूसरे दिन का रखा हुआ बासी खाना टुनटुनी को लाकर दे देती है। बेटा, इस खाने से तो बदबू आ रही है, शायद ये खराब हो गया है। जो खाना दे रही हूँ ना, उसे चुप करके खा जाओ, नहीं तो कल से ये भी नहीं मिलेगा। एक तो खाना भी बैठे बिठाए दो, ऊपर से नखरे भी उठाओ। इतना कहकर टुनी अपने घोंसले में चली जाती है। टुनटुनी रोती हुई वो बासी खाना खा लेती है। अब हर रोज़ टुनी और बंटी टुनटुनी को खाना देते टाइम बहुत सारी बातें सुनाते रहते। जल्दी करो टुनी, वरना सारस वैद्य अपने घर चले जाएंगे। हमें अपने अंडे के आने का दिन भी तो उनसे जानना है। हाँ हाँ, चलिए। बेटा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है आपसे कि हमें जाने से पहले टोका ना करें, और वैसे भी आपको क्या मतलब हम कहीं भी जाएं? न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बेटा, परेशान मत हो, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मौसम ठीक नहीं है और टुनी माँ बनने वाली है, उसको ज़रा ध्यान से लेकर जाना। हमें पता है कि हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। इतना सुनकर टुनटुनी कुछ नहीं बोलती है। फिर बंटी और टुनी दोनों चले जाते हैं। हे ऊपर वाले, मैं किसी काम की अब नहीं रह गई, मुझे अपने पास बुला ले। काश मेरी खुद की औलाद होती तो आज मैं इतना बेसहारा ना होती। 2 दिनों बाद टुनी 2 अंडे देती है, लेकिन टुनी की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। लगता है बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। चलो सारस वैद्य से दिखाकर कुछ दवाएं लेकर आए। मगर मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर बंटी अपने घोंसले से टुनटुनी के पास जाता है। वैसे तो आप किसी काम की नहीं हैं, फिर भी मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ। टुनी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उसे लेकर सारस वैद्य के पास जा रहा हूँ। तब तक आप हमारे अंडे का ख्याल रखिएगा। बेटा, तुम दोनों बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे अंडे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर टुनी और बंटी वैद्य के पास चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद
टुनी के घोंसले वाली पेड़ के पास एक सांप आ जाता है। अरे वाह, उस घोंसले में तो मुझे 2 अंडे दिखाई दे रहे हैं। आज तो अंडे खाकर मजा ही आ जाएगा। मगर ये क्या, पास की एक डाल पर तो एक चिड़िया बैठी हुई है। सांप कुछ देर तक सोचता है, फिर अरे ये चिड़िया तो काफी बूढ़ी लग रही है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना सोचकर सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है। हे दुष्ट सांप, अगर तुम अंडे खाने के चक्कर में ऊपर आ रहे हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ओ बूढ़ी आंटी, तुम अपने घोंसले में आराम करो, मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे करने दो। सांप टुनटुनी की बात नहीं मानता है और तेजी से अंडे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी टुनटुनी अपने पंजे से सांप का गला पकड़ लेती है। कहा था ना कि अंडे के पास भी मत आना। मुझे छोड़ दो आंटी, अब मैं इन अंडों को नहीं खाऊंगा। तभी बंटी और टुनी वहाँ आ जाते हैं। टुनटुनी सांप की बात सुनकर उसे छोड़ देती है, लेकिन सांप बहुत बदमाश था। वह टुनटुनी को काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। आंटी, आप कितनी अच्छी हो। आपने मेरे अंडों को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। और हमने आपको कितना बुरा भला कहा, हमें माफ कर दीजिए आंटी। बच्चों, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी हमेशा के लिए टुनी और बंटी की ज़िंदगी से चली जाती है।